हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, वो है हमारा क्या है, वैद्युत रसायन। यानी कि बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग पहला लेक्चर जान गए थे। सभी लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न हाँ, हमारा चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री, एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से हम आपको पढ़ा रहे हैं। पूरा का पूरा जो है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाया जा रहा है या फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो अब हमारा कल हम लोग जाने थे नई धारणा के अनुसार और पुरानी धारणा के अनुसार अपचयन और हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, ठीक है ना। और इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे कि मतलब कि अपचायक यानी कि रिडक्सिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना। अपचायक और ऑक्सीकारक ये दो हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर इसके आगे भी पढ़ेंगे। तो हमारे अपचायक क्या होते हैं, तो अपचायक हमारे वो होते हैं जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, या फिर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम लोग अपचायक के नाम से जानते हैं। या फिर तीसरी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे हम अपचायक कहते हैं। जिस पदार्थ की जो हम लोग ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अपचायक कहते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए हम आपको यहाँ पे लिखवाते हैं। और अपचायक दूसरे पदार्थों को अपचित करके स्वयं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इनका एक गुण होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग अपचायक कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, उसे अपचायक का नाम दिया गया है, ठीक ना। या फिर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम लोग अपचायक कहते हैं। अथवा हम दूसरी परिभाषा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, ठीक ना। या फिर जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे अपचायक कहते हैं। क्या लिखेंगे, अथवा हम दूसरी परिभाषा, जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे अपचायक कहते हैं। तो जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण की संख्या होती बढ़ती है उसे अपचायक कहते हैं। अपचायक दूसरों पदार्थों को अपचित करके स्वयं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आप क्या लिखेंगे, अपचायक दूसरों पदार्थों को अपचयित करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक ना। अब कहेंगे सर इसका आप एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों प्यारा सा आप लोग को एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। यहाँ पे उस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि SeCl2 से जब हम लोग 2FeCl3 क्रिया करता है तो क्या बनाता है, SeCl4 + 2FeCl2। कहेंगे सर यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यसियन डबल प्लस, यसियन जो है डबल प्लस प्लस 2Fe क्या है, डबल प्लस, दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है
यसियन जो है 4 ठो प्लस जुड़ रहा है, ठीक ना, और यहाँ पे 2 ठो और आ रहे हैं, और यहाँ पे 2Fe प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखेंगे 2 हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही थे और यहाँ पे कितने हो गए 4। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े इसी को क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। ओके, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी डिफिनीशन ही काफ़ी है। ओके, ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे इसकी वो भी समझ सकते हैं, रिएक्शन भी। दूसरी आपकी आती मेरे प्यारे बच्चों, वो आती है आक्सीकारक या फिर उपचायक। आक्सीकारक, आक्सीकारक या उपचायक। जो आपकी अगली आती है आक्सीकारक या उपचायक। तो आक्सीकारक या फिर उपचायक हमारा क्या होता है, तो जिस पदार्थ का मेरे प्यारे बच्चों उपचयन होता है या फिर अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं, या फिर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे आक्सीकारक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहा जाता है। या फिर हम लोग दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे आक्सीकारक कहते हैं। तो जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, आक्सीकारक का नाम दिया गया है। या फिर जिस पदार्थ का आक्सीकरण संख्या घटती है, अभी तक बढ़ती थी, अभी तक क्या होती थी, देखिए यहाँ पे अपचायक में क्या होता है, जिस पदार्थ की आक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे अपचायक जानते हैं, और जिस पदार्थ की आक्सीकरण संख्या घटती है उसे आक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरी परिभाषा में, और में जिस पदार्थ की आक्सीकरण संख्या घटती है उसे आक्सीकारक कहते हैं। तो जिस पदार्थ की आक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती है, उसे हम लोग आक्सीकारक का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और अगले स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, अगले स्टार पॉइंट में आ जाएगा, आक्सीकारक दूसरे पदार्थों को आक्सीकृत करके स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। आक्सीकारक दूसरे पदार्थों को आक्सीकृत करके स्वयं अपचयित हो जाते हैं। स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, और दूसरे पदार्थों को क्या करेंगे, आक्सीकृत करके स्वयं क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे वो हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपचयित हो जाते हैं, ठीक ना। अब अगला जो आती है आपकी रिडॉक्स अवक्रिया, या फिर आक्सीकरण एवं अपचयन अवक्रियाओं के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अवक्रिया के नाम से जानते हैं। अब अगली आती है आपकी रिडॉक्स अवक्रिया। यहाँ पे क्या आएगी, रिडॉक्स अवक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये हमारी रिडॉक्स अवक्रिया हमारी क्या होती है, तो ऐसी अवक्रिया जिसमें आक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अवक्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम लोग रिडॉक्स अवक्रिया के नाम से जानते हैं। तो रिडॉक्स अवक्रिया क्या होती है, ऐसी अवक्रिया जिसमें आक्सीकरण एवं अपचयन
दोनों साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसी अवक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसे रिडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। या फिर आप लोग अगली आप एक बता सकते हैं कि ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो जाती है उसे रिडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। ठीक ना। तो रिडॉक्स अवक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसी अवक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, स्थानांतरण होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, परिवर्तित होती है उसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको रिडॉक्स अभिक्रिया में देखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक अभिक्रिया SeNCl2 + 2FeCl3 एरो मार्क SeNCl4 + 2FeCl3 और यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। हमारी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ये हम उसका एक इक्वेशन यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना। नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो नोट पॉइंट में लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं होती वो हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना। याद रखना, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन ना हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके। और जैसे हमारा क्या लिख सकते हैं, HCl + NaOH एरो मार्क NaCl + H2। ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक का हमारा ग्रहण करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक का त्याग करेगा, यहाँ पे और ऑक्सीजन 2 का ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन एक का
त्याग करेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन एक का त्याग, सोडियम एक का त्याग करेगा, क्लोरीन एक का हमारा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 का, ऑक्सीजन 2 का। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने, एक एक दो, दो ही हैं। ऑक्सीजन कितने, दो दो, यानी कुछ परिवर्तन हुआ, तो ये हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 की वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगला वीडियो आपको अगले लेक्चर मिलेगा, सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, एनसीईआरटी पैटर्न से हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।